शीतल शीतल लक्ष्य आपका है। हेलो यस सर। हाँ जी मैम। ओके और कहिए। ओके यस आपका यस यस। मैं मैडम धोनी रंधावा जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम नीना फिर इधर वाले भैया सोफिया आ जाइए मैडम, आप भी आ जाइए। आइए 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 आइए। उधर देखो। कृपया सभी शांति बनाए रखें। अनीता सीमा छपटे से प्रेका मैडम इधर प्रेका नई बस्ती से सीमा फरीदपुर से शाहगुप्ता सेंटर से इधर इधर सेकंड है रजनी महिला दिवस मनाने के रूप में यहाँ की जो सिस्टर मैरी हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें आमंत्रित किया और इतना टाइम दिया हम लोगों को इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आ सकेंगे। और सिस्टर दीपा वो भी मेरी पुरानी परिचित है क्योंकि उनके टाइम में भी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और उपस्थित फादर और सिस्टर्स, मीडिया, मामून शाह जी, उपस्थित बहनों, मेरी बुजुर्गों, मेरी बच्चियों, उपस्थित भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है, नारी कितने रूप है नारी के। और आज इस दिन को जो कहाँ से शुरू हुआ, ये पहला मनाया था जर्मनी में, क्योंकि वहाँ नारियों के महिलाओं के कोई हक नहीं थे। वोट नहीं डालना है, घर से बाहर नहीं निकलना, पढ़ना नहीं है। वो देश जो आज प्रगतिशील है और उस टाइम में उनके ये हालात थे। मैं विस्तार में नहीं जाऊँगी क्योंकि सबने पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊँगी। मगर मेरा कहने का मतलब है हमारा भारत फिर भी उस टाइम में विकसित था जो महिलाओं को थोड़ा बहुत पढ़ा लेते थे, मगर उस टाइम वो लोग बिल्कुल अनपढ़ रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, यहाँ तक कि वोट देने का भी हक नहीं था उनका। तो बताइए कितना उत्पीड़न था, नहीं था? बताइए मुझे हाथ खड़ा करके कि उससे उत्पीड़न था या नहीं था? था ना? हमारे देश में तो नहीं था। मत देने का भी अधिकार है। ये था कि हमें बाहर निकलने में पाबंदी थी, घूंघट की आड़ में, बुरखे में, मतलब सर ढक के, ये पाबंदियां हमारे ऊपर थी। ये बड़े बुजुर्गों की, पूर्वजों की लगाई हुई थी, मगर हम धीरे 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 इनसे भी बाहर आ गए। और जो ये शिक्षा है, मैं शिक्षा पर ज़्यादा जोर देती हूँ। जैसे सिस्टर ने बताया कि भाई हमारे साथ आप लोग भी कुछ करिए हमारे। मैं 2003 में फाजलपुर हमारे यहाँ गांव है, उसका शहीद उधम सिंह स्कूल है,
उन्होंने मुझे बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि वो मेरा भी गाँव है। वहाँ पर जब मैं गई तो महिलाओं ने मुझे ये बोला कि भाभी जी बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, माँ पढ़ाना चाहती है, पापा नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि फीस नहीं दे सकते। मैंने बैठ जाओ प्लीज बच्चे। कृपया सभी energetic Peter Mary Peter sister, and our father over here, Sister Clara, और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं और उनके साथ उनकी माताएं आई हुई हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पे। सब बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और बहुत ही जागरूक करने वाली परफॉर्मेंसेस थी। जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं यहाँ पे, जो बच्चों ने करी हैं, वो रोजमर्रा जिंदगी की हैं। वो उन परेशानियों को देख रहे हैं और उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। जो दहेज प्रथा वाली परफॉर्मेंस थी जिसपे उन्होंने नाटक किया था, वो लोग अपनी सराउंडिंग में ये चीज देखते हैं और बहुत खूबसूरती से उन्होंने वो परफॉर्मेंस निभाई। और इससे हम सबको सीखना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने बताया है कि दहेज लेना भी उतना गुनाह है जितना देना है। अपनी बेटी को शिक्षित करिए, उसको इतना संपन्न बनाइए कि उसको किसी की जरूरत नहीं पड़े, उसको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, ना अपने माँ बाप के आगे और ना अपने सास ससुर के आगे। और ये सब चीजें सिर्फ शिक्षा से हो सकती हैं। आप टीचर्स ने बहुत ही जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो उठाए, बहुत आपने मेहनत से बच्चों को सिखाया और उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करी। अभी जो बटरखा की लड़कियों ने परफॉर्मेंस की थी, जो एक्शन सॉन्ग जो था, उन्होंने भी कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया कि मैं बेटी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस चीज को हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से बाहर निकलते ही ये चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, हमारे ऊपर हमारे आस पड़ोस का प्रेशर होता है। लेकिन जहाँ मामला हमारे बच्चों का है, वहाँ हमें किसी चीज को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने इस चीज को। हम यहाँ पे आपके बारे में बात कर रहे हैं और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पे ज्यादातर यंग लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जिन लोगों से दोस्ती करती हैं या उनकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं, वो बहुत सोच समझ के करा करिए, क्योंकि कई बार वो हमारे दोस्त नहीं होते हैं। आपको नहीं पता वो लड़की के नाम से लड़के होते हैं। और ये चीजें कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है अगर, तो वो अपनी माँ के साथ तुरंत शेयर करे इस चीज को, छुपाओ मत, क्योंकि छुपाने से चीजें खराब होती हैं। अभी पीछे एक रामपुर का केस था, उसमें बहुत छोटी सी बच्ची ने सुसाइड किया, क्योंकि वो अपनी माँ को समझा नहीं पाई कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। उसको कोई सोशल मीडिया पे परेशान कर रहा था। ये सोशल मीडिया का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है। मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत चौकन्ने रहें और गलत लोगों से दोस्ती बिल्कुल नहीं करें। अपने आसपास भी बहुत सोच समझ के दोस्ती करें, क्योंकि आप यहाँ पे सब यंग गर्ल्स बैठी हुई हैं, टीनेजर्स बैठी हुई हैं, जो बहुत जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपना गोल सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने में रखिए, आगे जाके सफलता प्राप्त करने में रखिए, कुछ बनने में रखिए, इंडिपेंडेंट होने में रखिए। अपने लिए कोई डाइवर्सिफिकेशंस मत लाइए, वो सारी चीजें बाद में होती है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, माताओं को भी बहुत धैर्य से सुनना चाहिए अपनी बच्ची की प्रॉब्लम को, उसको चुप मत कराओ। ये महिला दिवस का आयोजन यहाँ पे सेंट फ्रांसिस्को स्कूल में हुआ है। ये एक ट्रस्ट है, सरफीना ट्रस्ट, उसने आयोजन किया है। और वो यहाँ पे ट्रस्ट जो है ये उत्तराखंड एज वेल एज यूपी में काम कर रहा है और इसके अपने ब्लॉक्स हैं जो इन लोगों ने ले रखे हैं। और ये यहाँ पे लड़कियों को सिलाई कढ़ाई और जो बुजुर्ग औरतें जो नहीं पढ़ सकी, प्रौढ़ शिक्षा, जिसको प्रौढ़ शिक्षा अडल्ट एजुकेशन कहते हैं वो, और बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में था ये। उसके बारे में बच्चों ने एक प्रोग्राम्स तैयार करे हुए थे, बहुत ही अच्छे,
तो हम लोग नारी शक्ति के विषय में आए हुए थे यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम मेरे को लगता है 500 से ऊपर लड़कियाँ और उनकी माताएं थी, 500 से ऊपर। बिल्कुल, मैं ये मैसेज जो आज मैंने यहाँ पे भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यंग गर्ल्स थी, और एक मैसेज जो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि हम सबको देना चाहिए कि माँ को बेटी के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, और एक बेटी को माँ के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। और स्पेशली आजकल जो ये सोशल मीडिया का टाइम है, बच्चियों को बहुत सोच समझ के फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के अपने दोस्त बनाने चाहिए, और आप अपने गोल पे रहिए। आप एक एम्बिशियस बने, आपने कुछ ज़िंदगी में प्राप्त करना है, आपने इंडिपेंडेंट होना है। हमें अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना, हमने इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, हमने अपना एक गोल रखना है। और स्पेशली ये कि हम इधर उधर जाके किसी गलत संगति में ना पड़े, जिसके बाद में हमें परेशान होना पड़े, हमारे परिवार को परेशान होना पड़े। मेरी पीठ, सिस्टर मेरी पीठ। अच्छा मैम, क्या प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं? हम इसमें जागृति गाने, जागृति नाटक और कई दूसरे मुद्दे पर, जैसे पढ़ाई के बारे में, इस अलग अलग मुद्दे में हमने अलग अलग गांवों से ये लड़कियां जो सिलाई सीख रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, इन सारे सेंटरों से बच्चों को लाए और बच्चे ये प्रोग्राम किया है आज।